काफी स्टूडेंट मॉक के मार्क्स से परेशान है। बोलते हैं कि सर मैं रेगुलर मॉक्स तो देता हूँ बट मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है। टाइम अब इतना कम बचा हुआ है, क्या मैं इंप्रूव कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा? आप कुछ बताइए। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपने एनालिसिस करा है मॉक का, तो सबका आंसर यही होता है कि सर हाँ, मैंने सॉल्यूशंस देखे, जिन जिनका नहीं आया था उसको मैंने दोबारा करके देखा। बट ये एनालिसिस नहीं है। सॉल्यूशन एनालिसिस के बराबर नहीं होता है। एनालिसिस का मतलब ये है आपको आपकी गलतियां पहचानना है। मतलब क्या, जैसे कि हो सकता है आपकी कॉन्सेप्ट्स की गलती हो, कैलकुलेशन की गलती हो, या फिर समटाइम्स सिली मिस्टेक्स होती है कि आपसे पूछा गया था परसेंटेज, आपने निकाल दिया रेशियो, है ना? या फिर टाइम मैनेजमेंट की गलती हो सकती है, या फिर आपकी क्वेश्चन सिलेक्शन गलत हो सकता है। तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती है जो कि एक स्टूडेंट करता है, और यही सारी मिस्टेक्स आपको मॉक एनालिसिस में देखनी पड़ती है, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा टूल देने वाला हूं, एक ऐसा ट्रैकर देने वाला हूं जो ये सब गलतियों को आपको पहचानेगा और हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप उसे इंप्रूव कर सकते हो। राइट? तो देखते हैं इस वीडियो में। मैं आपको सब बताऊंगा कि उस टूल को आपको यूटिलाइज कैसे करना है, किस तरीके से उसमें डेटा आपको फिल करना है, और कैसे आपको उससे इंप्रूवमेंट मिलेगी। एक बात को ध्यान में रखिएगा कि एक, दो, तीन मॉक से कुछ नहीं होगा। आपको रेगुलर कुछ मॉक्स देने पड़ेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप डेली मॉक्स दीजिए। डेली मॉक्स इज नॉट इक्वल्स टू योर इंप्रूवमेंट। राइट? आप जितने मॉक्स देंगे उससे फायदा नहीं होगा। आप मॉक का एनालिसिस जितना अच्छा करेंगे, उतने ही ज्यादा आपकी गलतियां सुधरेंगी और उतने ही आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। तो उस बात पर हमें ध्यान रखना है। मॉक्स के मार्क्स से हमें परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है? तो डायरेक्टली हम आते हैं ट्रैकर पर, जो हमारा एक टूल है। उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उसमें आपको इंफॉर्मेशन को फिल करना है, वो मैं बताता हूं। उसको ढंग से ध्यान से समझिएगा। ओके, सो ये हमारा मॉक टेस्ट ट्रैकर है। इसी को हम यूज करेंगे हमारे मार्क्स इंप्रूव करने के लिए। करना क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। आपने मॉक टेस्ट दिया, ठीक है? उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट देने हैं इसकी इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए। रीजन क्या है वो मैं समझाता हूं। क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पर आपके मॉक के एनालिसिस आते हैं, लेकिन कितने ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि उनको ढंग से यूटिलाइज करना जानते हैं, उसमें से क्या इंफॉर्मेशन उनके लिए जरूरी है उसको यूज करते हैं। तो इस ट्रैकर को मैंने ऐसा बनाया कि कोई भी जनरल स्टूडेंट आराम से इसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ के उसे फिल कर सकता है और यूज कर सकता है कि कैसे उसे वो अपनी गलतियों को सुधारे। ठीक है? तो करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला, मॉक दिया आपने, उसकी इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई। आपको सबसे पहले जाना है किसमें? मॉक समरी शीट में। यहां पर अगर आप जाएंगे, मॉक समरी पर क्लिक करेंगे, आपके पास यहां पर जितने भी मॉक्स आपने दिए उसकी डेटा लिखेंगे। आपने मॉक दिया, वहां पर आपको सारा डेटा मिल जाएगा। जैसे कि मैं इसको फिल करके बता देता हूं। ये कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टॉप इश्यू क्या लगा। ओवरऑल एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि इस मॉक में मुझसे गलतियां क्या हुई। ठीक है? जैसे कि टॉप गलती क्या थी, मान लेते हैं अगर आप इसमें ड्रॉप डाउन में भी जाएंगे, तो आपकी कॉन्सेप्चुअल गलती हो सकती है, आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो सकती हैं, सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स का मतलब क्या हो गया कि आपको टिक करना था सेकंड, ठीक है, आप थर्ड पर टिक कराए। ये गलतियां है, ये भी तो आपको ध्यान में रखनी है ना। ठीक है? तो आपको क्या करना है इसमें से, मान लेते हैं कि टॉप इश्यू क्या था आपका, टाइम मैनेजमेंट का था। ठीक है, कि आपने टाइम ढंग से यूटिलाइज नहीं करा। सेकेंडरी इश्यू क्या हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन की कोई गलती हो। ठीक है? अब इसके बाद क्या, आप नेक्स्ट मॉक में क्या कमिटमेंट करेंगे, यही इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप सारी इंफॉर्मेशन एक जगह लिख रहे हैं, बस सोच नहीं रहे कि बस अपने आप को वर्बली बोल दिया कि मैं अच्छा ये नहीं करूंगा, मैं लिख रहा हूं सब कुछ। अब ये मेरे दिमाग में रहेगा हमेशा। तो यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, हाँ, कैलकुलेशन पर मुझे वर्क करना है, तो नेक्स्ट मॉक में मैं कैलकुलेशन पर वर्क करूंगा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा उसका। फाइन। आपने क्या करा, सबसे पहले इसको फिल कर दिया। ठीक है? अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन लॉग जो है इसको आपको फिल करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? आपने मॉक टेस्ट दिया, ओवरऑल जो आपको इंफॉर्मेशन थी वो आपने लिख ली। अब आप ध्यान देंगे किन तीन चीजों पर, कि आपके क्वेश्चन गलत कौन से हुए हैं, आपने कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं, आपने करेक्ट करे हैं लेकिन टाइम बहुत ज्यादा दिया। इन तीन चीजों पर आपको ध्यान देना है। ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने मॉक टेस्ट 1 ही दिया। ठीक है? उसमें क्वांट का एक क्वेश्चन है जो कि 15th क्वेश्चन था। ठीक है? आपने वो गलत कर दिया। रीजन क्या था? सबसे पहले टॉपिक क्या था, मान लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने उसमें 110 सेकंड भी दिए, और मिस्टेक क्या हुई आपसे, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो गई। रीजन क्या, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रूट्स यूज थे। तो यहां पर आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअल में
कि आपकी कॉन्सेप्चुअल दिक्कत, आपको वो रूट वाले क्वेश्चंस प्रॉब्लम देते हैं। तो अब आप क्या करोगे, जाकर एक बार उन क्वेश्चंस को देखोगे, ठीक है? उन टाइप को आप क्लास नोट्स या फिर आप वीडियोस जाकर देख सकते हैं कि रूट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। आपको पता चल गई ना, आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख दी। रूट कॉज क्या था कि वहां पर रूट के क्वेश्चंस थे, और एक्शन या फिर अगर अभी भी रिक्वायर्ड है तो क्लास नोट्स मुझे देखने हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया ना? अब इसके बाद देखो टॉपिक परफॉर्मेंस, ये आपका इंपॉर्टेंट है और ये अपने आप फिल हो जाएगा, आपको इसमें फिल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है? यहां पर जैसे कि अभी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा कि इश्यू क्या था, उसमें गलत हुआ मेरा। सिमिलरली परसेंटेज का एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, टाइम टेकन कितना, तो यहाँ पर प्रायोरिटी क्या है, वो मीडियम है। मीडियम, लो और हाई प्रायोरिटी मैंने रखा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा। अब जैसे कि है ना, ये तो एक मॉक का है, आप जब 5 से 10 मॉक्स दोगे और यहां पर आपके पास रॉन्ग आ जाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 रॉन्ग हो गए, मतलब क्या, ये धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है? आपने 5 मॉक दिए, 5 मॉक में 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गलत हो गई, मतलब आपको इस पर ध्यान ज्यादा देना है, प्रायोरिटी ज्यादा देनी है। समझ में आया कि आपको ये टॉपिक परफॉर्मेंस कैसे मिलेगी? इसमें रीजनिंग का और मैंने जीए का भी इंक्लूड कर लिया है, अगर आपको यूटिलाइज करना है आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका पूरा ओवरऑल बता देगा कि आप कहां पर मिस्टेक्स ज्यादा कर रहे हो। जैसे कि कॉन्सेप्चुअली आपकी एक गलती है, ठीक है? मतलब क्या, जो कि 100% क्वांट में से है, राइट? कैलकुलेशन की आपकी एक गलती है। अब जहां कहीं भी ये ज्यादा आपको मिलेगा, मतलब क्या, आपके पास मान लिए कि 20 क्वेश्चंस करे, 20 में से 18 क्वेश्चंस आप कैलकुलेशन बेस्ड गलतियां कर रहे हो, इसका मतलब आपको उस पर फोकस देना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? आप एक बार इन सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, ठीक है? इसके बाद इंप्रूवमेंट, कि वीक 1 में आपने जितने भी मॉक्स दिए, हम वीक वाइज क्या करेंगे, इंप्रूव करते हुए चलेंगे। जैसे कि अगर आप मेरे प्लानर्स को भी देखोगे ना, तो उसमें वीकली एनालिसिस होता है कि वीक में आपने सैटरडे को या फिर संडे को एक बार देखा कि इस वीक में आपने कितने मॉक्स दिए, ठीक है? और उनको आपको कैसे यूटिलाइज करना है, उसमें क्या गलतियां आई, वो सब मैं लिखूंगा। जैसे कि यहाँ पर डेट लिखनी है आपने, इसीलिए मिस्टेक्स करी है आपने मॉक्स में, बहुत ज्यादा उन पर फोकस करना है, ठीक है? करेंट इशू क्या है कि 8 में मिस्टेक्स कर रहा हूं, 5 मॉक में, ठीक है? आपको चेक क्या करना है, सिली मिस्टेक से, इसका मतलब मैं अगर ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन में गलत मार्क कर दे रहा हूं, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स रहना है, एक बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, उसके बाद टिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है? तो ये सारा आप एक्शन प्लान, नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है आपका, उसको आपको लिखना है। उसके बाद जैसे जैसे आप मॉक्स देते हुए जाओगे, सारी मॉक्स की इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। वीकली भी आपको इंफॉर्मेशन अपने हिसाब से मिलती हुई जाएगी कि कैसे कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये आपका पूरा एक ट्रैकर मिल जाएगा। फिर मैं बोलूंगा ये यूजफुल क्यों है, बिकॉज जैसे जैसे आप इनमें इंफॉर्मेशन अपनी फिल करते हुए जाओगे हर एक मॉक के बाद, तो आपकी गलतियां क्या है आपको और ढंग से पहचानने में आएंगी। और जब आप फिल करोगे ना, ठीक है, खुद से जब आप लिखते हो, खुद से जब आप करते हो, तो आपको और ज्यादा पता चलता है कि कहां पर गलतियां हैं और कहां पर धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट लानी है। तो आई होप आप इस ट्रैकर को ढंग से यूटिलाइज करोगे, ठीक है? और अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, जितना शेयर कर सकते हो आप इस ट्रैकर को शेयर करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करना, नहीं तो मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, वहां पर मैसेज कर देना, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, वहां पर मुझे बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? इस ट्रैकर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट अभी भी आपके दिमाग में है, कमेंट जरूर करना, हिचकना मत, ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।